नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूएसआर एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं वीकली करंट अफेयर सेशन में, जो कि पूरे एक वीक 1 से 7 मई 2022 तक के होंगे प्रश्न। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल की जूरी का हिस्सा बनाया गया है? तो दोस्तों, कांस फिल्म फेस्टिवल जूरी का हिस्सा बनाया है दीपिका पादुकोण को। दोस्तों, फिल्म फेस्टिवल की स्थापना 20 दिसंबर 1946 को हुआ था। तथा दोस्तों, यह दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्री सहित सभी शैलियों की नई फिल्मों को प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सीएसके के नए कप्तान कौन बने हैं? तो दोस्तों, सीएसके के नए कप्तान बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कप्तानी छोड़ने वाले महेंद्र सिंह धोनी फिर से टीम का कमान संभालेंगे। तथा दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग ने 2010, 2011, 2018 तथा 2021 में आईपीएल खिताब का टूर्नामेंट अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, एक्सटेंड स्पेस एजेंसी मिशन पर जाने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं? तो दोस्तों, ये पहली अश्वेत महिला बनी है जेसिका वाटकिंस। दोस्तों, नासा एस्ट्रोनॉट जेसिका वाटकिंस ने अंतरिक्ष में अपनी पहली यात्रा के साथ इतिहास रच दिया। 33 साल की जियोलॉजिस्ट जेसिका 27 अप्रैल 2022 को एक्सटेंड स्पेस स्टेशन मिशन पर जाने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है दोस्तों नंद मूलचंदानी को। दोस्तों, इस खुफिया एजेंसी में पहली बार चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी CTO की पोस्ट को बनाया गया है, जिसमें नंद मूलचंदानी को नियुक्त किया गया है। तथा दोस्तों, CIA के चीफ हैं विलियम वर्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी टीम T20 क्रिकेट में दुनिया की नंबर 1 टीम बनी है? तो दोस्तों, ये दुनिया की नंबर 1 T20 में टीम बनी है भारत। दोस्तों, नए कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में इंडिया ने 2021-22 सीजन को 4 मई 2022 को ICC द्वारा जारी वार्षिक T20 रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 टीम बन गई है। अगला प्रश्न है, जूनियर विश्व भारोत्तोलन में हर्षदा शरद गरुड़ ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, हर्षदा शरद गरुड़ ने जीता है गोल्ड मेडल। दोस्तों, इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक बन गई हैं। दोस्तों, हर्षदा से पहले इस चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली सिर्फ 2 भारतीय खिलाड़ी हैं। पहली है मीराबाई चानू, जिन्होंने कांस्य पदक, और दूसरी हैं अंचिता सेवली, जिन्होंने रजत पदक जीता था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में तरुण कपूर को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, 1987 बैच के IAS अधिकारी तरुण कपूर को केंद्र सरकार ने PMO कार्यालय में प्रधानमंत्री का नया सलाहकार नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हरिरंजन राव और आतिश चंद्र को प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला क्रिप्टो थीम बेस्ड कैफ़े कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों, देश का पहला क्रिप्टो बेस्ड कैफ़े खोला गया है भोपाल में। दोस्तों, डिजिटल करेंसी के बढ़ते चलन के बीच भोपाल में ऐसा कैफ़े भी है जहां आप क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट कर सकते हैं। तथा दोस्तों, यह देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड रेस्टोरेंट दिल्ली के कनॉट पैलेस में पिछले साल खोला गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों, यह पुरस्कार दिया गया है अटल टनल को। दोस्तों, अटल टनल हिमाचल के रोहतांग में है, जो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। तथा दोस्तों, इसका निर्माण BRO
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। तथा दोस्तों 2022 की थीम है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। दोस्तों वर्ष 1991 में यूनेस्को और यूएन के पब्लिक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने मिलकर इसे मनाने का निर्णय किया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है 4 मई को। दोस्तों यह एक ऐसा समय है जब विश्व समुदाय अग्निशामकों द्वारा किए गए बलिदानों को याद करता है और उनका सम्मान करता है। इसको पहली बार 4 मई 1999 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों मवाई किबाकी केन्या के राष्ट्रपति थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों किबाकी एक अनुभवी राजनेता हैं जिनका करियर स्वतंत्र केन्या के जन्म से पहले हुआ था। दोस्तों दिसंबर 2002 में अप्रैल 2013 तक इन्होंने केन्या के राष्ट्रपति के पद के रूप में काम किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं एपी अब्दुल्ला कुट्टी को। दोस्तों यह पहली बार 2 महिलाओं को इनके उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दोस्तों अब्दुल्ला भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद भी रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों यह अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है रामपुर में। दोस्तों अमृत सरोवर पहल के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प किया जाएगा। रामपुर में 75 तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। दोस्तों भारत में मजदूर दिवस पहली बार 1923 में लेबर किसान पार्टी द्वारा मनाया गया था, जिसने चेन्नई में एक मई दिवस समारोह का आयोजन किया था। दोस्तों यह समाज में कर्मचारियों के योगदान और बलिदान देने की इनकी इच्छा को मान्यता देता है। अगला प्रश्न है, विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व टूना दिवस मनाया जाता है 2 मई को। दोस्तों टूना एक मछली होती है। दोस्तों टूना मनुष्यों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है क्योंकि यह मछली में ओमेगा 3, विटामिन B12, प्रोटीन और अन्य खनिज जैसे कई समृद्ध गुण होते हैं। दोस्तों इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन 2016 में संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा टूना मछली के संरक्षण के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन थल सेना उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे? तो दोस्तों यह पदभार ग्रहण करेंगे जनरल बग्गावली। दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावली सोमशेखर राजू मई 2022 में थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। दोस्तों इन्हें 1984 में जाट रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, इसरो ने किस ग्रह के लिए स्पेस ब्रिक्स बनाने की तकनीक विकसित की है? तो दोस्तों इसरो ने मंगल ग्रह के लिए स्पेस ब्रिक्स बनाने की तकनीक विकसित की है। दोस्तों इसरो ने IISc ने ऐसा ब्रिक्स बनाया है जो मंगल के मिट्टी के ऊपर कंस्ट्रक्शन में मदद करेगा। इसे बैक्टीरिया, यूरिया और अन्य चीज़ों से बनाया गया है। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों अमित शाह ने यह उद्घाटन भोपाल में किया है। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस
इस कांग्रेस को संबोधित किया। दोस्तों, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस एक प्रकार की पुलिस के अफसरों और अन्य प्रबुद्ध जनों का एक सम्मेलन होता है जिसमें पुलिस के अफसरों को आधुनिकीकरण और पुलिस को मजबूत करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों, इसमें भारत की रैंक है 150वीं। दोस्तों, फ्रांस स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बाइंडर्स द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 जारी किया गया। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया था। इस सूचकांक में नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, डेनमार्क दूसरे स्थान पे, स्वीडन तीसरे, इस्टोनिया चौथे और फिनलैंड पांचवें स्थान पे है। अगला प्रश्न है, स्पेनिश लीग खिताब फुटबॉल किसने जीता? तो दोस्तों, स्पेनिश लीग खिताब फुटबॉल जीता है रियल मैड्रिड। दोस्तों, इस चैंपियनशिप की शुरुआत सन 1929 में हुई थी। इसे ला लीग फुटबॉल भी कहते हैं। इसका आयोजन स्पेन में किया जाता है। दोस्तों, मैड्रिड का 3 सीजन में दूसरा और 6 साल में यह तीसरा खिताब है। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार के द्वारा किसके नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाया जाएगा? तो दोस्तों, हरियाणा सरकार के द्वारा नीरज चोपड़ा के नाम पर पानीपत में, उनके गृह जनपद पानीपत में स्टेडियम बनाया जाएगा। दोस्तों, 2021 में नीरज चोपड़ा ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। दोस्तों, हरियाणा में 4 जून से 13 जून के बीच खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवला योजना शुरू की है? तो दोस्तों, यह जीवला योजना शुरू की है महाराष्ट्र ने। दोस्तों, महाराष्ट्र कारागार विभाग ने राज्य भर की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए एक ऋण योजना शुरू किया है। दोस्तों, यह पायलट योजना को पुणे के यदावरा जेल, सेंट्रल जेल के में कैदियों के लिए पेश किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है संजीव कपूर को। दोस्तों, एयर मार्शल संजीव कपूर वायुसेना पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक के प्राप्तकर्ता हैं। नियुक्ति से पहले वह नेशनल डिफेंस एकेडमी के कमांडेंट थे। अगला प्रश्न है, भारत ने 2020 में दौरान मृत्यु दर कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? तो दोस्तों, यह वृद्धि दर्ज की गई है 6.2%। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में सबसे अधिक अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों, सबसे अधिक अर्धशतक लगाने वाले बने हैं डेविड वार्नर। दोस्तों, डेविड वार्नर ने 89 अर्धशतक T20 में लगाए हैं और वहीं उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। क्रिस गेल के नाम 88 अर्धशतक है। और दोस्तों, तीसरे नंबर पे भारत के विराट कोहली हैं जिन्होंने 76 अर्धशतक लगाए हुए हैं। अगला प्रश्न है, 8000 मीटर ऊंची 5 चोटियां फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो दोस्तों, यह बनी है प्रियंका मोहिते, जिन्होंने 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियां फतह की है। दोस्तों, महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका मोहिते 5 मई 2022 को कंचनजंगा की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से अधिक 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितना हो गया है? तो दोस्तों, यह घटकर 2 हो गया है। दोस्तों, भारत की कुल प्रजनन दर 2015-16 में 2.2 बच्चों से घटकर अब प्रति महिला 2 बच्चे हो गई हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? तो दोस्तों, 2022 की थीम है ओनली वन अर्थ। दोस्तों, हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस सन 1974 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है?
तो दोस्तों ये सम्मानित किया है सिंथिया रोसेनवेग को। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।